नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज का इस सेशन में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। मित्र, आधुनिक भारत का इतिहास संक्षिप्त परिचय। हम आधुनिक भारत का इतिहास का क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम में अगर आधुनिक इतिहास का क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन यहीं से आएगा जी। क्वेश्चन जो है और उसको हम संक्षिप्त में लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, आपके एग्जाम के लिए। चलिए, आधुनिक भारत में आप लोगों को पता होगा जो स्टार्ट होता है कहाँ से? 1857 से 1857 से आपको पता होगा यहाँ क्या हुआ था। 1857 में क्या हुआ था? क्रांति हुई थी। कैसे क्रांति हुई थी? 1857 की क्रांति, जिसके नेतृत्व किसने किए थे? 1857 क्रांति जो 10 मई 1857 से हुआ था। कहाँ से हुआ था? यूपी के मेरठ से। कहाँ से हुआ था मित्र? यूपी के मेरठ से हुआ था। 10 मई 1857 यूपी के मेरठ से हुआ था। जो 10 क्वेश्चन आएगा तो 1857 की क्रांति कहाँ से हुई थी? तो 10 मई 1857 क्रांति कहाँ? 10 मई 1857 को यूपी के मेरठ से हुआ था। इस तरह जानकारी आप रखिएगा, ठीक है। अब आगे है 1885। 1885 क्या हुआ था मित्र? 1885 क्या हुआ था? भारतीय कांग्रेस भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इनके द्वारा हुआ था ये AOU के द्वारा इनका स्थापना हुआ था, जिनको हम लोग हर्मिट ऑफ शिमला भी कहते हैं। हर्मिट ऑफ शिमला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्मिट ऑफ शिमला। एओहिम को हर्मिट ऑफ शिमला भी कहते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन उसके बाद हम 1893 में ध्यान दें। कहते हैं 1893 में 1893 में क्या हुआ था? जल्दी बताइए। बाल गंगाधर तिलक। क्या? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एक महोत्सव का आयोजन किया गया था। उस महोत्सव का क्या नाम था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एक महोत्सव का, उस महोत्सव का क्या नाम है? गणपति महोत्सव। क्या नाम है? गणपति महोत्सव। कौन महोत्सव? गणपति महोत्सव रखा गया था। आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मित्र, अगर आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन आया, इसकी फुल्ली गारंटी क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन आधुनिक इतिहास से बाहर से नहीं जाएगा। आप PYQ में भी देख सकते हैं। अगला है 1896। क्या है? 1896। 1896 में क्या हुआ था मित्र? कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन। क्या हुआ था? अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन। 1896 में क्या हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन। तो किनके द्वारा हुआ था? रहमतुल्ला सयानी इनके द्वारा हुआ था। कौन हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन हुआ था किनके द्वारा? रहमतुल्ला सयानी के द्वारा हुआ था। और ये फर्स्ट बार कलकत्ते अधिवेशन में गाया गया था वंदे मातरम। क्या गाया था गीत? वंदे मातरम। वंदे मातरम फर्स्ट बार यही गाया गया था, वंदे। ठीक है, आगे वंदे मातरम फर्स्ट बार गाया गया था, वंदे मातरम। चलो अगला पॉइंट है मित्र 1905। क्या है? 1905। आपको पता है 1905 में क्या था? 1905 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ। क्या था? मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ। क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। जो स्थापना मुस्लिम लीग हुआ था। और एक बताओ मित्र, इस स्थापना इसके बाद हुआ था 1907 में। 1907 में 1906 में क्या हुआ फिर आप जानते हैं। 1906 में क्या हुआ था? चलिए बताइए, आप लोग बताइए। 1906 में क्या हुआ था? 1905 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी? नहीं मित्र, 1905 में नहीं। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। क्या हुआ था?
बंगाल विभाजन। और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। कब हुई थी? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। क्या हुई थी? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगला 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगला 1907 में 1907 में क्या था मित्र? 1907 में क्या हुआ था बताइए? सूरत अधिवेशन। हाँ ठीक है, क्या हुआ था? सूरत, क्या नाम है इसका? रविंद्र कुमार सूरज अधिवेशन। अधिवेशन सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन। सर मोटिवेशन, देखो मोटिवेशनल सुनाया नहीं जाता है। मोटिवेशन तुम्हारे परिवार के व्यक्तिगत पे आता है। अगर तुम्हारे निमित्त तुम खाना खा रहे हो, सही से खाना खाते खाते तुम्हारे घर में अगर तुम्हें दो बात बोली जा रही है, दो बात सुनी जा रही है तुम्हारे द्वारा, तो एक बात याद है, इससे बड़ा मोटिवेशनल कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे माँ बाप का हालात देख लो, कैसा है, हालात देख लो, उससे बड़ा मोटिवेशनल क्या चाहिए आपको? मोटिवेशनल कहीं से लाया नहीं जाता है। अगर तुम्हें मोटिवेशनल भी चाहिए तो छोड़ दो, मत पढ़ो। पढ़ाई में कोई मोटिवेशनल नहीं होती है। बस इतना याद रखना, बिना मेहनत के, बिना कुछ किए कुछ नहीं मिलता है। बहुत कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और सिद्धार्थ भी जब खोया था तब जाके गौतम बुद्ध बना था। याद रखना। चलिए अगला मित्र 1909 है। क्या है? 1909 है। 1909 में क्या हुआ था? 1909 में क्या हुआ था? 1909 में मार्लो मिंटो एक्ट आया। क्या हुआ था? मार्लो मिंटो एक्ट। मार्लो मिंटो एक्ट आया था 1909 में। मार्लो मिंटो एक्ट का क्या होता है? जल्दी बताइए, चलिए। मार्लो मिंटो एक्ट क्या हुआ था 1909 में जो आया था? ये सर सांप्रदायिक चुनाव को बढ़ावा देता था। क्या करता था? सांप्रदायिक सांप्रदायिक चुनाव चुनाव क्या करता था? बढ़ावा देता था। सांप्रदायिक चुनाव क्या करता था मित्र? बढ़ावा देता था। मार्लो मिंटो एक्ट। ठीक है, आगे 1911। क्या मित्र? 1911 ये क्या करता था? यहाँ 1911 में ही दिल्ली दरबार लगा था। दिल्ली दरबार 1911 एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगा रहे हैं, आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल रामबन साबित होगी। 1911 क्या हुआ था? दिल्ली दरबार लगा था। 1911 में ही दिल्ली दरबार लगा था, जो आपको सर सब्जेक्टिव करवाइए, वो भी करवा देंगे। पहले आप ये देखो, माइक प्रॉब्लम होता है ना, कोई बात नहीं, माइक अभी नहीं लगाया। माइक नहीं है मित्र, इतना अच्छे से वीडियो आता नहीं है ना, तो इसलिए माइक नहीं यूज किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1911 में तीसरा, और यहीं पर ही बंगाल विभाजन जो था, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। प्रस्ताव क्या किया गया था? रद्द किया गया। क्या किया गया था? रद्द किया गया था। 1911 में बंगाल विभाजन क्या किया गया था? रद्द कर दिया गया था। फिर उसके बाद आ गया था 1900 पहली बार 1911 में ही पहली बार 1911 में पहली बार 1911 में ही पहली बार जन गण मन गाया गया था। जनगण मन 1911 में पहली बार गाया गया था। जनगण मन 1911 में। 1915 1915 में क्या हुआ था? 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए थे। कहाँ से आए थे? भारत, साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। कहाँ से आए थे? भारत, साउथ अफ्रीका से भारत। याद रखिएगा, 9 जनवरी 1915 को आए थे। 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। और यहीं पर ही 9 जनवरी को कौन दिवस बनता है? प्रवासी दिवस। क्या बनता है? प्रवासी दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस। सर एक शायरी सुनाइए। क्या शायरी? पढ़ लो बाबू, अभी भी तुमको शायरी चाहिए। पढ़ लीजिए सर। ठीक है, सुनाते हैं।
हाँ बगल में रोड है ना, इसलिए आवाज़ आप लोग को जाती होगी, इसके लिए माफी चाहते हैं। चलो 1916 में क्या हुआ था? 1916 शायरी। अच्छा ठीक है, सुना देते, रुको रुको, हल्ला मत करो। चलो दिख रहा है आप लोग का कमेंट, हल्ला मत कीजिए। हाँ, तुम जब आओगे तो मुझे खोया हुआ पाओगे। तुम जब आओगे तो मुझे खोया हुआ पाओगे, मेरे आरज़ू में कुछ फल नहीं है। तुम्हें बहुत शौक है मेरे कमरों को सजाने का, मेरे कमरों में किताबों के सिवा कुछ नहीं। हो गया खुश? चलिए, प्रवासी दिवस 1916 में क्या होता है सर? 1916 में आपको पता हो, जैसे कि 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था? लखनऊ दिख रहा है? अच्छा ठीक, आगे दिखाते हैं। चलो, 1916 में क्या हुआ था? 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ। क्या हुआ था? लखनऊ अधिवेशन। अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन का क्या तात्पर्य था मित्र? जो ये किसके कैसे हुआ था? राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल जो थे वो 1916 में ही इनवाइट किए थे। क्या किए थे? इनवाइट किए थे। किनको इनवाइट किए थे? किनको इनवाइट किए थे? महात्मा गांधी को। क्या बोले थे? जो तीन कटिया पद्धति को समाप्त करना है महात्मा गांधी जी, आप चलिए मेरे साथ। कहाँ चलिए? चंपारण चलिए, वहाँ चलकर तीन कटिया पद्धति को समाप्त कीजिए। तो ये 1916 में इनवाइट किए थे किनको? महात्मा गांधी को। और महात्मा गांधी आते कब हैं? 1917 में। 1917 में महात्मा गांधी आते हैं, 1917 में। और चंपारण सत्याग्रह होता है। चंपारण सत्याग्रह। देखो मित्र, आज़ादी की शुरुआत बिहार से हुई थी। आज़ादी की शुरुआत बिहार से हुई थी। और वो ये बिहार, हम लोग के जहाँ जाते हो बाहर दिल्ली मुंबई, तो लोग बोलते हैं बिहार है क्या, बिहार में क्या रखा है। तो आपको नहीं बताना, बिहार वो बिहार है जहाँ आज़ादी की शुरुआत हुई थी। बिहार अर्पण का भूमि है, बिहार दर्पण का भूमि है। वो बिहार है जहाँ युद्ध से पहले बुद्ध को पढ़ाया जाता है। बिहार वो बिहार है जहाँ से हमारे आर्यभट्ट महान जैसे गणितज्ञ निकले हैं। तो बिहार के बारे में पूरा सुना थोड़ा उचित नहीं लगता है, नहीं ये बिहार को सब लोग दबा के रखे हैं। चलिए 1919 में क्या हुआ था मित्र? 1919 में 1919 में क्या था बताइए? 1919 में रॉयल एक्ट आया। क्या हुआ था? रॉयल रॉयल एक्ट 1920 में आया था क्या? 1919 में चलिए बताया आप लोग। रॉयल एक्ट आया था ना? रॉयल एक्ट आया था 1920 में। रॉयल एक्ट 1920 में आया था। और एक में तो इम्पोर्टेंट घटना भी इसमें घटी थी। उस घटना का नाम है 13 अप्रैल 1919 को। क्या हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना? हत्याकांड हुआ था जालियांवाला बाग। इसी के कांड को खोजने का हंटर आयोग बोला गया था। हंटर आयोग बैठाया गया था। तो क्वेश्चन यहाँ से तीन बनता है। जालियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1919 में। रॉयल एक्ट कब आया था? तो 1919 में। हंटर आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 1919 में। यहाँ से तीन क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं? हाँ, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए 1920 में क्या हुआ था? 1920 में 1 अगस्त 1920 1 अगस्त 1920 को क्या हुआ था? कौन आंदोलन हुआ था? जल्दी बताइए, बताओ कौन आंदोलन हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ। क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन। क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन। ठीक है, 1920 में। अब 1922 में क्या हुआ था मित्र? 1922 में जल्दी बताओ, 1922 में क्या हुआ? जल्दी, फास्ट, नहीं बताओगे? 4 फरवरी 1922 को चौरी
चौरा कांड हुआ। क्या हुआ था? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को ही चौरी चौरा कांड हुआ था। ठीक है, याद रखना। 1923 में क्या हुआ था? 1923 में 1922 में एक और बात हुआ था मित्र, गया अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था? गया अधिवेशन। अधिवेशन 1922 में गया अधिवेशन को, जो 38वां अधिवेशन था। क्या था? 38वां अधिवेशन था। क्या था? 38वां था। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे। 1923 में क्या हुआ था? जल्दी बताइए। याद 19 में समाज क्या हुआ था? स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ था। क्या? स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ। क्या था? स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ था ना, 1923 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू कौन है मित्र? चाचा नेहरू के पिताजी, पप्पा ने चाचा नेहरू के पिताजी है। अगला 1924 को अधिवेशन हुआ था। याद है? बेलगांव अधिवेशन। सही है, हाँ यही हुआ था। बेलगांव अधिवेशन हुआ था 1924 में। बेलगांव अधिवेशन। चलिए हाँ ठीक है। सर आपको पता है, आप ऐसे क्यों पूछते हैं? अरे नहीं, हम इसलिए आपसे पूछते हैं ताकि आप पहले आंसर दीजिए तो हमें बहुत अच्छा लगता है, आप आंसर दीजिएगा तो। बेलगांव अधिवेशन हुआ था ना। चलिए, किनके द्वारा हुआ था? महात्मा गांधी के द्वारा। किनके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा हुआ था। ठीक है, आगे बढ़े। 1925 में बताइए। 1925 में क्या हुआ था पता है आप लोग को? कानपुर अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था? कानपुर अधिवेशन। कानपुर अधिवेशन 1924-25 में हुआ था। क्या हुआ था? 1925 के बाद में था कानपुर अधिवेशन हुआ था। ठीक। 1927 में क्या हुआ था? चलिए तो 1927 क्या हुआ था? साइमन कमीशन का गठन हुआ। का क्या हुआ था? साइमन कमीशन का क्या हुआ था मित्र? गठन हुआ था। कब? 1919 में। और 1928 में क्या होता है? ये भारत चलाता है। क्या होता है? भारत चलाता है, चला आता है। आगे 1929 में क्या होता है? 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है। क्या होता है? लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन 1929 में होता है मित्र, लाहौर अधिवेशन होता है। 1931 में क्या होता है? गांधी 1931 में गांधी इरविन समझौता। 1931 में क्या होता है मित्र? 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है। ठीक है, चलिए 1932 में क्या होता है? पूना पैक्ट। क्या होता है? पूना पैक्ट। 1932 में क्या होता है मित्र? पूना पैक्ट होता है। ठीक है, और ये किसके बीच में होता है? गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में होता है। गांधी प्लस BRA, भीमराव अम्बेडकर के बीच में होता है। गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में होता है पूना पैक्ट। चलिए अगला, बहुत जल्द खत्म हो जाता है। अगला 1935। 1935 क्या दिन बताइए? 1937 क्या होता है? भारत शासन अधिवेशन। क्या होता है? भारत
शासन अधिवेशन। और 1935 में आपको पता है आरबीआई का स्थापना होता है ना, स्थापना 1935 में ही आरबीआई का स्थापना होता है। चलिए आगे 1940 जो कहते हैं 1940 1940 में क्या था मित्र, अगस्त प्रस्ताव आता है। क्या होता है? अगस्त प्रस्ताव। क्या था? अगस्त प्रस्ताव आता है। 1942 में क्या होता है? 1942 क्या होता है जल्दी बताइए। 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 क्या होता है? भारत छोड़ो आंदोलन। क्या होता है? भारत छोड़ो आंदोलन। आंदोलन 8 अगस्त 1942 क्या होता है? भारत छोड़ो आंदोलन था 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, उस आंदोलन का जब देखो 1917 से स्टार्ट हुई थी बिहार से चंपारण सत्याग्रह, वहीं से आंदोलन लगातार रेगुलर ही चल रहा है। उस जगह से जो आंदोलन चल रहा है वो आगे तक रुका ही नहीं है। वो सत्याग्रह आंदोलन बढ़ते गया धीरे धीरे चौरी चौरा कांड होते गया, बढ़ते गया, असहयोग आंदोलन हुआ। मतलब ये आंदोलन 1917 से स्टार्ट हो गया था। और आंदोलन तो देखिए, आज़ादी से हम लोग कभी मुक्त, गुलामी से कभी मुक्त हो जाते हैं। वो क्या था, जो भारतीय महिला को भी इतना नहीं दिया जाता था जो आप लोग भी आज़ादी लड़ सकते हैं। नहीं तो हमारे देश में एक से एक वीर योद्धा है। झांसी की रानी आई लड़ने, बिल्कुल लड़ी। चलिए अगला, अगला है, और इसी में एक नारा दिया गया था, करो या मरो। मरो का नारा, करो या मरो का नारा दिया गया था इसी में। ठीक है, अगर देखिए 1946 कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन 1946 का कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन। ठीक है, और 1947 में 15 अगस्त 1947 क्या था? देश आज़ाद हो जाता है। क्या होता है? हमारा देश आज़ाद हो जाता है 15 अगस्त 1947 को। 1950 में क्या था आपको पता हो? और इसी में संविधान बनकर भी तैयार होता है। संविधान बनकर तैयार होता है। कितने दिन लगता है? 2 साल 11 महीना और 2 साल 11 महीना 18 दिन। उसके बाद आता है 1950। 1950 आपको पता है 1950 में क्या हुआ था? संविधान क्या हुआ था? संविधान लागू हो गया। क्या हुआ था? लागू हो गया था। क्या हो गया था? संविधान लागू हो गया। आपका सेशन यहीं पे खत्म होता है। कैसा रहा आज के सेशन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये भी बताइएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। जय हिंद।